हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। देखिएगा, जैसे आप सभी को पता है कि मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली देता हूँ आप सभी को। तो करंट अफेयर के साथ साथ मैं उन विषयों को भी आपके सामने लेके आया हूँ, उन सभी टॉपिक्स को भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो अभी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित वो भी होते हैं। हम डेली करंट अफेयर में इनको इसलिए शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा विषय आता है, तो इसलिए मैं इनकी जो वीडियो है वो आपको अलग से प्रोवाइड कराता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। बात करते हैं कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि ओबीसी वर्ग जो है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये इनको भी आजकल आरक्षण नहीं मिल पाता है। तो आरक्षण नहीं मिलने का क्या कारण है या क्यों इनको आरक्षण दिया जाता है, ये क्रीमी लेयर क्या है या नॉन क्रीमी लेयर क्या है, तो बात करते हैं इनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, क्योंकि दो चीजें हैं, पहला क्रीमी लेयर और दूसरा है नॉन क्रीमी लेयर। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा आज का विषय के अंतर्गत जो सब विषय रहेगा वो रहेगा क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर के बारे में बात करें कि अगर हम इसका हिंदी रूपांतरण करके समझें तो क्रीमी लेयर का अर्थ होता है मलाईदार तबका। ये इसका हिंदी रूपांतरण है। तो जैसा कि आप सभी को पता लगा कि क्रीमी लेयर का हिंदी रूपांतरण है मलाईदार तबका। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो ओबीसी वर्ग है, जो हमारा, अंडरलाइन करता हूं कि जो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा ओबीसी वर्ग है, इसके अंतर्गत जितनी भी जातियां आती है उन सभी को आर्थिक आधार पर बांट दिया गया। आर्थिक आधार मतलब कि उनकी मंथली इनकम या ईयरली इनकम के आधार पर उनको बांट दिया गया है। अब इनकम के आधार पर बंटवारा किया गया है जो कि इसी लेयर के अंतर्गत आता है, जो कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है उनको। और जो उन सभी को जिनको बांटा गया है वित्तीय आधार पर या आर्थिक आधार पर, उनको सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत या जो ये मलाईदार तबका है इसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। अब आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जाता, क्यों, मैं बता चुका हूं कि ये इनको आर्थिक आधार पर बांट दिया गया है कि इनकी इनकम ज्यादा है, इन्हें आरक्षण मत दो। ओबीसी में है बेशक रहो, लेकिन ओबीसी में रहने के बाद भी ये इनका जो धन संपत्ति है, जो इनकी वित्तीय सहाय वो है या इनके जो आर्थिक हालात है वो सक्षम है, ये इनको आप बिल्कुल भी आरक्षण मत दो, बेशक ये ओबीसी में रहें। बात करते हैं आगे कि जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ओबीसी में जो भी व्यक्ति ओबीसी में आता है उनको 27% का उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत भी जिन व्यक्तियों की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से अधिक है, जिनकी आमदनी, जिनकी कुल इनकम साल की 8 लाख रुपए से अधिक है, वो सारे उठा करके क्रीमी लेयर में डाल दिए गए। क्रीमी लेयर का मतलब है कि अब ये सक्षम है, ये लोग, इनको अब आरक्षण देने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको अब आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए कहा गया है, ठीक है। और ना ही उनको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो आरक्षण प्रदान किए जाते हैं, जो एडमिशन से संबंधित आरक्षण दिए जाते हैं या जो भी छूट प्रदान की जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सारी की सारी उनकी छूट जो है वो कैंसिल कर दी गई। वो सब की सब छूट जो है वो कैंसिल कर दी गई कि भाई ये जो है ये मलाईदार तबका है, इनके पास तो वैसे ही पैसे बहुत हैं, या इनके पास तो हम कह सकते हैं कि इनके पास तो वैसे ही इन्हें कोई वित्तीय सहायता की या आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इन्होंने अप्लाई करना है तो ये अब जनरल कैटेगरी में, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप कर रहे हैं ना काम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपको अब 8 लाख से अधिक इनकम होने के बाद आपको अब जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात था क्रीमी लेयर के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि जो क्रीमी लेयर है वो कब से शुरू किया गया है, या उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, कब से शुरू हुआ था और अब उसकी समय सीमा या जो वित्तीय जो सीमा है, आर्थिक जो सीमा तय की गई है वो कितनी है। तो सबसे पहले बात करें कि क्रीमी लेयर की शुरुआत जो है वो 1993 में की गई थी। 1993 में इसकी शुरुआत करी गई थी और उस समय 1993 में ऐसा कहा गया था कि जिनकी इनकम 1
लाख रुपए से अधिक है वो सारे के सारे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद 2004 में इसकी सीमा जो थी वो 1 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दी, 2.5 लाख रुपीस कर दी गई। 1993 में 1 लाख रुपए रखी गई, उसके बाद 2004 में बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 2.5 लाख रुपए कर दी गई। और उसके बाद 4 वर्ष पश्चात 2008 में जो 2.5 लाख रुपए थी उस 2.5 लाख को बढ़ा करके 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि इनमें समय समय पर बदलाव होता रहा। क्यों? क्योंकि भाई जो क्रीमी लेयर है ना, सरकार हर वर्ष भत्ते में बढ़ोतरी करती है, तो उसी प्रकार से इनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई। 1993 में 1 लाख, 2004 में 2.5 लाख, 2008 में 4.5 लाख और 2013 में इसकी कर दी गई थी 6 लाख रुपए, जो बढ़ा करके 2017 में कितनी कर दी गई, 8 लाख रुपए। और वर्तमान में ऐसा कहा गया है सरकार के द्वारा कि अभी तक वो 8 लाख रुपए ही है, यानी कि जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख से अधिक है वो सारे के सारे क्रीमी लेयर में आएंगे। क्रीमी लेयर में आएंगे तो उनको कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी ओबीसी में किसी भी जाति से संबंध रखते हो। तो ये था क्रीमी लेयर। अब बात करते हैं नॉन क्रीमी लेयर क्या है। नॉन क्रीमी लेयर क्या है, व्हाट इज नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 4 में, अनुच्छेद 16 के भाग 4 में और अनुच्छेद 340 के भाग 1 में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़े वर्ग जो शब्द है उनको शामिल किया गया। ये तो अनुच्छेद की बात हुई है कि इस शब्द का प्रयोग कहां कहां किया गया है। बात करते हैं, जैसे कि 2 अनुच्छेद बताए मैंने, अनुच्छेद 15 का चौथा भाग और अनुच्छेद 16 का चौथा भाग। इनमें प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इनके कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को किया जा सकता है और यह विशेष सुविधाएं दी जाएगी कि जो ये नॉन क्रीमी लेयर आता है इनके भले के लिए, इनके कल्याण के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, संविधान जो है वो कुछ अतिरिक्त कानून बना सकता है या फिर इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती है ताकि ये तबका जो है जो नॉन क्रीमी लेयर में आता है इनको भी ऊपर उठने का मौका मिल सके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की बात करता है कि सभी व्यक्ति जो है उनको अवसर की समानता होनी चाहिए, कि सभी व्यक्तियों को, सभी बच्चों को, सभी लड़कों को, सभी लड़कियों को प्रत्येक वर्ग में अवसर समान मिले, उनको समान अवसरों की प्राप्ति हो सके। इसके बाद कुछ अपवाद तो होते ही हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं अपवाद शामिल कर दिया जाता है ताकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनको भाई फायदा हो सके, फायदे का लाभ उठा करके वो उस अवसर का लाभ उठा करके वो ऊपर उठ सके या उनका सभी का कल्याण हो सके। उसके बाद बात करते हैं अपवाद कैसे हैं। जैसे कि अगर राज्य को लगता है कि नियुक्तियों में या कोई किसी भी सिलेक्शन में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई कि अगर ऐसा लगता है ना कि किसी नियुक्तियों में उन्हें फायदा नहीं होगा तो वहां पर आरक्षण दे दिया जाए, आरक्षण मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1-2 व्यक्ति या जितने भी आरक्षण मिलेंगे, जितने भी व्यक्तियों को, जितने भी बच्चों को, जितने भी छात्र छात्राओं को, जितनों को भी आरक्षण मिलेगा वो सारे के सारे ऊपर उठ सकेंगे, वित्तीय सहायता मिल सकेगी, उन सभी का लाभ हो सकेगा। उसके बाद बात करते हैं कि मंडल आयोग 1992 में जो मंडल आयोग था उसने भी कुछ अनुच्छेद, जैसे कि कहा गया अनुच्छेद 16 के चौथे भाग के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, जिसका परीक्षण जो था वो किसके द्वारा किया गया, तो परीक्षण जो था वो हाई कोर्ट के द्वारा या उच्चतम नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका परीक्षण किया जा चुका था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सवर्गों के लिए 10% आरक्षण की मांग की कि चलो भाई आप लोगों ने कर दिया, नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो कुछ प्रावधान बना दिया, लेकिन फिर भी जो सवर्ग है उनके लिए भी 10% की मांग कर दी गई थी, जो कि उस समय खारिज कर दी गई थी। लेकिन 2019 में यानी कि पिछले ही साल जो सवर्ण के लिए जो 10% की छूट थी या जो आरक्षण की मांग करी थी
वो मांग इसमें 2019 में मान ली गई थी। शुरुआत में तो नहीं मानी गई, लेकिन उसके पश्चात 2019 में पिछले साल वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान करने के लिए मांग की थी, वो मांग मान ली गई कि जितने भी सवर्ग है उन सभी सवर्गों को भी 10% की छूट या आरक्षण दिया जा सके। ये तो थी बात क्रीमी लेयर क्या है, नॉन क्रीमी लेयर क्या है, किनको छूट दी जाएगी, किनको छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कि वे व्यक्ति जो 27% जो ओबीसी में आते हैं लेकिन जो फिर भी क्रीमी लेयर में पहुंच गए, अब उनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे। तो बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन से परिवार जो हैं वो क्रीमी लेयर में शामिल करे जाते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके। जैसे कुछ लोगों को क्रीमी लेयर में रखा गया है, अर्थात उनके जो बच्चे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है। जो 27% नौकरियां हैं या जो दाखिलों में जो सीट रिजर्व होती है उनमें भी उनको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग या ओबीसी में होने के बाद भी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और जिनको फायदा नहीं होता है। जैसे बात करते हैं कि संवैधानिक पद धारण करने वाले जिन व्यक्तियों को संविधान की तरफ से कुछ पद प्रदान किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति आते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके परिवार आते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनके परिवार शामिल किए जाते हैं, और उनके संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनके परिवार भी इसमें शामिल किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो भी इसी में आते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो भी सारे के सारे उन सभी के परिवार जो है वो सारे के सारे क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको फायदा नहीं दिया जाता। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय और राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए। अब आपको पता है कि जो व्यक्ति ग्रुप ए में शामिल किए गए हैं उनको भी, चाहे वो गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से हो या वो हो राज्य सरकार की तरफ से, उनको भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। बात करते हैं ग्रुप बी के अधिकारी, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के अधिकारी। बात करते हैं उसके बाद PSU अधिकारी, यूनिवर्सिटीज, बैंक, बीमा कंपनियों के पदस्थ अधिकारी, ये सारे के सारे क्रीमी लेयर में ध्यान रखे जाते हैं। ठीक है, और ये जो नियम है वो निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी, जो प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति अधिकारी पद पर हैं वो सारे भी कौन से वर्ग में आते हैं, वो सारे भी ओबीसी वर्ग में आते हैं। ओबीसी वर्ग में तो बेशक हो, लेकिन वो सारे के सारे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, और जो क्रीमी लेयर में आएगा उनके परिवार को किसी प्रकार का की सहायता ओबीसी के अंतर्गत जो मिलती है वो नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सलाहकार, कलाकार, लेखक और अधिवक्ता, ये सारे भी क्रीमी लेयर में आते हैं, अर्थात इनको भी कोई फायदा नहीं होगा बेशक ओबीसी में रहें। बात करते हैं कि सेना में, भारतीय सेना में कर्नल या कर्नल से ऊपर की रैंक के जितने भी व्यक्ति आते हैं, जितने भी अधिकारी आते हैं, वो सारे के सारे क्रीमी लेयर में शामिल किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना में हो, चाहे बेशक कर्नल या उससे ऊपर के पद के अधिकारी, या नौसेना में हो या पैरामिलिट्री में हो, कर्नल या उससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारियों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। उनको किसी प्रकार का कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। वे सारे के सारे व्यक्ति किसमें रहेंगे, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग हैं जैसे कि जिन्होंने अपना खुद का उद्योग शुरू कर रखा है, जो वाणिज्य से जुड़े हुए हैं या जो व्यापार में लगे हुए व्यक्ति हैं, इनको भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही रखा जाता है। बात करते हैं आगे, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, कि जो शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास खुद का घर है उनके, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, या एक निश्चित सीमा से अधिक एक बना दी गई कि एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि इस सीमा से ऊपर के जितने भी भूमि होगी जिसके पास, या कृषि भूमि होगी, वो सारे भी सारे किसमें आएंगे, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। और एक अंतिम बात जो मैं सबसे पहले बता चुका हूं
कि कहीं भी काम करो, कहीं भी आप लोग रहो, लेकिन अगर आपकी वार्षिक इनकम 8 लाख रुपए से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। और क्रीमी लेयर में आएंगे आप लोग तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। तो ये थी बातें क्रीमी लेयर की और नॉन क्रीमी लेयर की। मैंने आप लोगों के सामने पूरी बातें विस्तार पूर्वक रखी है, सभी व्यक्तियों को बताया है कौन कौन शामिल होंगे। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर ये जो करंट अफेयर की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। ज्ञानकोश नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है और आपका ये सब यूट्यूब चैनल भी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।